फ्रेंड्स, बढ़ती हुई गर्मी में अक्सर पौधा फूल देना बंद कर देता है। यदि आते भी हैं तो बहुत छोटे आकार के आते हैं। लेकिन अच्छी देखभाल और जैविक फर्टिलाइज़र की मदद से हम प्लांट में ज़्यादा मात्रा में फूल भी पा सकते हैं और प्लांट की ग्रोथ को भी लगातार बढ़ा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं 2 ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जिनकी मदद से आप अपने प्लांट में ढेर सारे फूल पा सकते हैं। यदि प्लांट में एक बार फूल आकर दोबारा फूल आना बंद हो गए हैं तो यह समस्या भी इन फर्टिलाइज़र की मदद से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी से प्लांट में अक्सर ये समस्या हो जाती है। इसके साथ ही आपको देखभाल करते समय कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी जिससे कि प्लांट में लगातार फूल आते रहें और ग्रोथ बनी रहे। तो सबसे पहले 2 से 3 बातें आप अपने प्लांट्स के लिए ध्यान रखें। जब भी प्लांट में फूल आ चुके होते हैं और वो सूख जाते हैं तो उनको आपको समय समय पर हटाते रहना है, जिससे कि प्लांट की एनर्जी दूसरे फूल बनाने में उपयोग हो सके। आप मेरा मोगरा प्लांट देख रहे हैं, इसमें ये देखिए फिर से कलियां बनना शुरू हो गई हैं और नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो लगातार इसमें फूल आ रहे हैं और लगातार ये प्लांट ग्रोथ करता जा रहा है। मोगरा ही नहीं, आप किसी भी फूलों वाले पौधे पर इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके प्लांट में भरपूर मात्रा में फूल आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है जब तक कि प्लांट में नई ग्रोथ नहीं हो प्लांट में फूल नहीं आते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मैं प्लांट में डालने वाली हूँ, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है और आप अपने सभी पौधों पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ख़ासतौर पर जो फूलों वाले पौधे हैं, मोगरा, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, इन सब पर आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही कमाल का असर होता है। दूसरी ज़रूरी बात, प्लांट में यदि पत्तियां ख़राब हो गई हैं या टहनियां सूख चुकी हैं तो उनको आप थोड़ा थोड़ा सा कट करके अलग कर दें। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए रेगुलर वाटरिंग करें। पानी देते समय ध्यान रखें, तेज़ धूप में आपको पानी नहीं देना है। आप सुबह या शाम के समय पौधे में पानी दें। पानी इस तरह से नहीं देना है कि पॉट में भरा रहे, मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। इस तरह से आप वाटरिंग करें। मिट्टी की एक बार आपको प्लांट में गुड़ाई ज़रूर करनी है, विशेषकर जब आप किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो पौधे की मिट्टी को हल्का रखें, जिससे कि जड़ें दिए गए फर्टिलाइज़र को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेती हैं और पौधे पर इसका असर जल्दी देखने को मिलता है। किसी भी तरह के फूलों वाले पौधे हों, थोड़ी सी एसिडिक सॉइल को पसंद करते हैं, इसलिए यदि मिट्टी का पीएच बैलेंस रहे, हल्की सी सॉइल एसिडिक रहे, तो प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ होती है और फूल भी अच्छे आते हैं। तो मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल करी हैं वो प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का भी काम करेंगी। तो फ्रेंड्स, पौधे में फूल लाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ये केले के छिलके का पानी। फ्रेश केले के छिलके लिए हैं, 3 केले के छिलके हैं और इनको मैंने 1 दिन के लिए भिगा कर रखा था। कुछ इस तरह से इसका पानी तैयार होगा। केले के छिलके में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो इस तरह से हमें इस पानी को तैयार कर लेना है। ज़्यादा दिन आपको केले के छिलके भिगा कर नहीं रखना है, सिर्फ 1 दिन के लिए मैंने इनको भिगा कर रखा था। तो इसको छान लेना है। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें मिलाना है जो प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं इसे छानती हूँ इस तरह से। इन छिलकों का पानी छानकर इसको हमें डाइल्यूट करना होगा। बचे हुए जो केले के छिलके हैं वो आप कंपोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से 1 भाग फर्टिलाइज़र का और आपको 5 भाग सादा पानी मिला लेना है। अच्छी तरह से डाइल्यूट करने के बाद ही इसे प्लांट पर यूज़ करना होगा। अब इसमें मैं दूसरी चीज़ ऐड करूँगी, ये है कॉफ़ी पाउडर। मेरे पास ये 2 लीटर केले के छिलके का पानी तैयार है। इसमें मैं आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालूँगी। कॉफ़ी पाउडर से 2 फ़ायदे प्लांट को होने वाले हैं। पहला, प्लांट की सॉइल एसिडिक हो जाएगी और दूसरा, पौधे को नाइट्रोजन मिलेगी। नाइट्रोजन के साथ कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इस कॉफ़ी पाउडर में होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। तो इस पानी में मैंने ये कॉफ़ी पाउडर डाल दिया है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है।
तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको सभी प्लांट्स में डालना है। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इसको कम ज़्यादा बना सकते हैं। ये मेरा मोगरा प्लांट है, मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ ही आप गुड़हल, अपराजिता, जो भी आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें महीने में एक बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें। थैंक यू।